नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। पूजा घर में ना रहने दें, इन 5 चीजों को होता है बहुत ही अशुभ, पति हो जाता है कंगाल। जी हाँ मित्रों, आप लोग अक्सर ये गलती करते ही हैं। ज्यादातर लोग अनजाने में और जानकारी के अभाव में कर बैठते हैं। इतनी बड़ी गलती की वो सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी गलती उनके जीवन पर कितना बुरा असर डाल रही है। और आप भगवान से कहते हैं कि पूजा में हमसे गलती कहाँ हो रही है, जो कि हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आइए आपको बता दें कि आखिर कहाँ आपसे ये बड़ी गलतियां हो रही हैं। मगर इससे पहले आपको ये बता दें कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसको स्किप करके देखने की भूल भी ना करें, वरना शायद आपको कभी अपनी गलती का एहसास भी ना हो। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर आपका घर संचालित होता है। शायद आप नहीं जानते हैं कि सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके और हमारे पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो कि आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है, और जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीजों को नहीं रहने देना चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे उन चीजों की बात ही करते हैं। मगर आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। तो सबसे पहली चीज है जो कि आपके घर में भयंकर दरिद्रता को निमंत्रण देती है, वो है आपको अपने पूजा घर में निर्माल्य को कभी भी जमा नहीं होने देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निर्माल्य क्या है, तो आपको बता दें कि निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं ये चीजें। इसके साथ ही ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। अब बात करें दूसरी चीज की, तो वो चीज है जो कि आपके घर में कई प्रकार के दोष लेकर आती है, जो कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। तो पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही बात कर लेते हैं तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, जो आपको पूजा घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पूजा घर में रखने से आता है आपक ऊपर आर्थिक संकट। जी हाँ, ध्यान से सुने। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। अब बात कर लेते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण चीज की, जिसको आपको पूजा घर में गलती से क्या भूल से भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। कभी भी भोग लगाकर उस प्रसाद को वहीं नहीं छोड़ना चाहिए।
दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को हमेशा ही साफ रखें। बहुत से लोग भोग लगाकर वहीं मंदिर में प्रसाद को छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाद में खाएंगे, मगर ये गलती है। भोग लगाते ही प्रसाद को बांट दें। और अगली चीज तो बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारी होती है। ध्यान से देखें और सुने। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन जिसके ऊपर आप बैठकर पूजा करते हैं वो अगर फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। तो मित्रों, आशा करते हैं ये बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी और ये गलती आप आगे से नहीं करोगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने प्रियजनों तक अवश्य ही भेजें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।